चलिए स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो है वो पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द वन इज कॉल्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड द अदर इज कॉल्ड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पार्टीज। Then we have read about the challenges that the political parties face. The first challenge that the political parties face, we have already seen that the top leaders of the party members hold power. They hold the highest positions of the within the party. So there were some challenges that the political parties are facing. That is why people are not satisfied with these parties or with the work of these parties. So what we can do, we have to reform these parties. रिफॉर्म का मतलब कि हम चेंजेस ला सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तब जाके पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। अब देखिए, अब जब हम चेंज लाएंगे, बेहतरी लाएंगे, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अंदर से स्ट्रांग हो जाएगी और उसकी वजह से वो अच्छे से लोगों के लिए इफेक्टिवली काम करेगी। तब जाके लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज को इफेक्टिव मानेंगे। अब कैसे हमें जो है ये चैलेंजेस तो हमने पढ़े थे जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रहे हैं, लेकिन अब कैसे जो है हम इन चैलेंजेस से बाहर निकल आ सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इन चैलेंजेस को इनसे बाहर आ सकते हैं या इनको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इफेक्टिव बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से काम करे, इसलिए कुछ स्टेप्स या कुछ मेजर जो है वो ऑलरेडी से उठाए गए हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अच्छे से काम कर पाए। कुछ स्टेप्स जो उठाए गए हैं उसमें सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एक कानून बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा जो आइन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे जो लॉज है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेटेड, उनमें चेंज लाई गई है, उनमें अमेंडमेंट की गई है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो भी एमपीज है, जो भी एमएलएज है, वो इलेक्शन जीतने के बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर खुद को नहीं कर सकते हैं या अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ही एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो उसको टिकट मिली है, तो उसके बाद उसने इलेक्शन जीत लिया और उसके बाद वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चेंज कर रहा है, तो ऐसा जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो बनाया गया, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट होगा वो उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। ठीक है, हाँ, तो अगर वो ऐसा करता भी है, अगर वो उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद पहले तो वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो गया था, टिकट मिली थी और वो उसने इलेक्शन जीत लिया, और इलेक्शन जीतने के बाद वो अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चेंज कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से उससे जो सीट या उसने जो वो सीट जीत ली है, उसने जो वो वहां पे इलेक्शन जो जीता है, वो सीट जो है वो वहां पे खो देगा। लॉ के मुताबिक, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है, लॉ के मुताबिक जो कैंडिडेट ऐसा करेगा कि वो पहले किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो अपनी उस पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर रहा है और किसी और पॉलिटिकल पार्टी में एंटर हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से अगर वो ऐसा करता है तो वो कैंडिडेट जो है वो अपनी सीट खो देगा, तो उसको वो सीट जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, सेकंड, तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। पहला तो ये स्टेप ये ऑलरेडी से उठाया गया है कि जो कैंडिडेट होगा वो इलेक्शन जीतने के बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी में एंटर नहीं हो सकता, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एफिडेविट। एफिडेविट देना पड़ता है जो ही इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होने से पहले ये जो कैंडिडेट्स होते हैं इनको क्या करना पड़ता है? इनको एक एफिडेविट जो है वो सबमिट करना होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, जहां पे उनको क्या करना होता है? जो
हाँ, तो ये जो एफिडेविट है उनको सबमिट करना होता है कहाँ पे, इलेक्शन कमीशन के अंदर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ऑलरेडी से बनाया हुआ है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, जो कैंडिडेट इलेक्शन में जो है वो खड़े हो जाएगा, तो इसकी वजह से उसको सबसे पहले एफिडेविट जो है वो बनाना है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो कुल मिला की प्रॉपर्टी उसके पास कितनी है, तो उसका एक एफिडेविट जो है वो बनाना है। और साथ साथ उसकी क्रिमिनल केसेस अगर है तो कौन से क्रिमिनल केसेस है वो भी मेंशन करनी है। तो एफिडेविट के अंदर जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसे सबसे पहले क्या करना है, उसे सबसे पहले ये अपना जो 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 उसकी जो उनकी प्रॉपर्टी है या जो उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी है, एक तो वो मेंशन करना होगा। साथ साथ जो अगर क्रिमिनल केसेस है, अगर कुछ केसेस उसके खिलाफ दर्ज हुए हैं, तो वो केसेस भी जो है वो मेंशन करने होंगे। क्योंकि ये लॉ जो है वो बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन लड़ने से पहले कैंडिडेट को एफिडेविट जो है वो लिखना बनाना होगा, और उस एफिडेविट के अंदर उसे प्रॉपर्टी के बारे में और क्रिमिनल केसेस के बारे में मेंशन करना होगा। चलिए, ये था सेकंड पॉइंट जो हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बेहतर बनाने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं। पहला तो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर अमेंडमेंट किया गया, जहां पे कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चेंज नहीं कर सकता इलेक्शन जीतने के बाद। दूसरा, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी बनाया है, ये लाजमी बनाया है कि जो कैंडिडेट है उसे एक एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर सबमिट करना होता है, जहां पे उसे प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ क्रिमिनल केसेस के बारे में मेंशन करना होता है। और उसके बाद इस प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस की इंफॉर्मेशन जब इलेक्शन कमीशन तक आ जाती है, या एफिडेविट जब इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट होता है, तो वो एफिडेविट जो है वो पब्लिक कर दिया जाता है। ठीक है, तो लोगों को इंफॉर्मेशन जो है इस तरह से सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और लोग जो है वो आसानी से चुन पाते हैं कि किसको वोट किया जाए। और थर्ड जो स्टेप उठाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, वो है इंटरनल इलेक्शन। इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन जो है वो लाजमी है, या लाजमी कर दिए गए हैं, जरूरी कर दिए गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन हो जाएं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर ऑलरेडी से निकाला हुआ है, इससे पहले ही ऑर्डर निकाला हुआ है, या एक लॉ जो है वो बनाया हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन बाज़ाब्ता से होने चाहिए, और जो हाईएस्ट पोजीशंस है, जो हाईएस्ट प्लेसेस है, जो हाईएस्ट पोजीशन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, उनके लिए इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि हमने इसे पहले भी देखा था कि जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो बड़ी पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं, और जो अच्छे एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी से ऑर्डर जो है वो निकाला हुआ है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन हो जाए, और उसके बाद जो है जो अच्छे से लीडर्स है, जो एक्सपीरियंस लीडर्स है, या अच्छे पॉलिटिक्स को जानने वाले लीडर्स होंगी, तो वो जो है उनको जो है वो वहां पे मौका मिलेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इफेक्टिव बनेंगी। और साथ साथ इनको एक फाइल जो है वो बनानी होगी, इनकम टैक्स। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो टैक्स वो पॉलिटिकल पार्टी अदा करती है, ठीक है, उसकी एक फाइल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को बनानी होगी। ठीक है, एक तो साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और साथ साथ एक फाइल जो है वो बननी चाहिए जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि इनकम टैक्स पॉलिटिकल पार्टी कितना पे कर रही है, ठीक है, और कितना पे किया है। ठीक है, ये सारा का सारा मेंशन होगा उसमें। तो ये कुछ 3 रिफॉर्म्स है जो हमने देखे हैं, ये कोई 3 स्टेप्स है या 3 मेजर्स है जो उठाए गए हैं ऑलरेडी से, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है, या बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई है, ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इफेक्टिवली काम करे, और लोगों की उसकी वजह से लोगों के लिए वो अच्छे तरीके से फंक्शन करे। अब और भी कुछ मेजर्स है जो भी उठाने अभी जरूरी है। ठीक है, कौन से मेजर्स है जो उठाने जरूरी है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी और भी बेहतर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए,
रेगुलेशन होनी चाहिए। रेगुलेशन का मतलब जायजा होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो भी काम हो रहा है, ठीक है, क्या वो सही तरीके से हो रहा है, काम किस तरह तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रेगुलेशन होनी चाहिए, वहां पे जो है वो चेकिंग होनी चाहिए, इन शॉर्ट आप मान लीजिए, ठीक है। तो वहां पे जब रेगुलेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से वहां पे पता चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस तरह से, या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर किस तरह से काम जो है वो चल रहा है, ठीक है। कंपलसरी होना चाहिए, क्या कंपलसरी होने चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक रजिस्टर जो है वो फाइल की रजिस्टर जो है वो बनाई जाए, एक फाइल जो है वो बननी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जहां पे जो कैंडिडेट्स है उनके नाम मेंशन होनी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फाइल होनी चाहिए, ठीक है, एक फाइल बननी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, जिसके अंदर जो कैंडिडेट्स है उनके नाम जो है वो रजिस्टर होने चाहिए कि इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कौन से कैंडिडेट्स है, कौन से लीडर्स है, ठीक है, या कौन से मेंबर्स है, ठीक है। और उसके साथ साथ तो होल्ड ओपन इलेक्शंस होनी चाहिए पोजीशंस के लिए, ठीक है। ये कुछ और भी रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं हम, जिसकी वजह से ये रिफॉर्म जो है ये मेजर जो है वो उठाने जरूरी है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो और भी बेहतर बन सकती है, ठीक है। और उसके बाद और भी कुछ स्टेप्स है, ये था पहला पॉइंट जो हमने देखा कि रेगुलेशन होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ठीक है। वहां पे जायजा होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर काम किस तरह से हो रहा है। तो किस तरह से रेगुलेशन हो जाएगी, किस तरह से वहां पे रेगुलेशन हो जाएगी, मैंने कहा पहला पॉइंट कि जो फाइल है वो बननी चाहिए, ठीक है, और उनमें उस फाइल के अंदर जो मेंबर्स उस पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो रजिस्टर होने चाहिए, उनके नाम दर्ज होने चाहिए। और दूसरा इलेक्शन होनी चाहिए, जो भी पोजीशन वहां पे हाईएस्ट पोजीशन है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, उसके लिए इलेक्शन जो है वो होनी चाहिए। इस तरह से रेगुलेशन हो सकती है, या रेगुलेशन होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। सेकंड पॉइंट देखेंगे या सेकंड मेजर देखेंगे, कौन सा उठाना जरूरी है, सेकंड स्टेप कौन सा उठाना जरूरी है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो और भी बेहतर बन सकती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये कंपलसरी होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करीबन 1/3 सीटें जो है वो, जैसे हमने पढ़ा इससे पहले लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो वुमेन्स है उनके लिए जो थर्ड गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, या पंचायत राज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर 1/3 सीटें जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी गई है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। सेकंड मेजर ये होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर 1/3 सीटें जो है वो रिजर्व रहनी चाहिए, किनके लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, जो वुमेन जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो 1/3 सीटें जो है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहनी चाहिए जो इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, और कौन सा स्टेप उठा सकते हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिफॉर्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो मनी देना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो पैसा देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के दौरान। जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो पैसा देना चाहिए उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको सपोर्ट मिलेगा, पैसे की वजह से वो अच्छे से अपने कैंपेन्स, अपने एक्टिविटीज जो भी इलेक्शन के दौरान उनको करने हैं वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब ये किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से इन पॉलिटिकल पार्टीज को मनी दे सकता है, वो या तो पेट्रोल के जरिए से उनको जो है वो दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है, या तो वो पेपर के जरिए से, जैसे होते हैं पोस्टर्स होते हैं, ठीक है, बैनर्स होते हैं, तो ऐसी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर सकता है गवर्नमेंट उनको। और उसके साथ साथ या तो वो उनको कैश दे सकता है, पैसा दे सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन में उनको सपोर्ट मिलेगा उस गवर्नमेंट के पैसे की वजह से। चलिए, ये तो कुछ हमने सजेशन पढ़े, 3 सजेशन पढ़े, जिसकी वजह से हमने देखा कि ये रिफॉर्म्स भी उठाने जरूरी है। उससे पहले हमने 3 रिफॉर्म्स जो हम 3 मेजर जो हमने पढ़े थे, जिसकी वजह से हम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिफॉर्मेशन के लिए 3 मेजर जो उठाए गए हैं ऑलरेडी। एंटी डिफेक्शन लॉ फर्स्ट, दूसरा एफिडेविट में मैंने आपसे कहा था एफिडेविट के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो है
कैंडिडेट जो है उनको क्या करना पड़ता है, उनको एक एफिडेविट जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर दर्ज करना होता है, और उसके बाद उसमें उनको एक तो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में और उसके साथ साथ अगर केसेस उसके हैं तो वो मेंशन करने हैं। उसके बाद कंपलसरी इंटरनल इलेक्शन होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी होना चाहिए, हुआ है, ठीक है, ये कंपलसरी हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, इसके लिए ऑर्डर तो निकाला है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर निकाला है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो इलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, और एक फाइल बननी चाहिए जिसमें ये मेंशन होगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस तरह से टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को अदा कर रही है, और कुछ स्टेप्स जो हमने पढ़े जो उठाने जरूरी है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है रेगुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है या उनका जो है क्या कहते हैं इसे, रेगुलेशन, ठीक है, तो रेगुलेशन होनी चाहिए, जायजा, हाँ, जायजा होना चाहिए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या हो रहा है वो जो है वो क्लियरली जो है वो समझ आएगा, ठीक है, या ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या है हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, वुमेन जो है उनके लिए 1/3 सीटें जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिजर्व रखे, ठीक है, ये स्टेप्स उठाने हैं। पहला कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रेगुलेशन जो है वो होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा 1/3 सीटें जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के दौरान, ठीक है, पैसे के जरिए से, पेट्रोल के जरिए से, पेपर के जरिए से, तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए, वो मनी देनी चाहिए, पैसा देनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के दौरान। तो ये 3 सजेशन जो है वो अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो लास्ट के 3 सजेशन, पहले 3 सजेशन तो हमने पढ़े, एंटी डिफेक्शन एफिडेविट और कंपलसरी इंटरनल इलेक्शन, ये 3 मेजर्स तो उठाए गए हैं, लेकिन उसके बाद जो रेगुलेशन है या 1/3 सीटें हैं वुमेन के लिए, या गवर्नमेंट मनी देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, ये मेजर्स या ये स्टेप्स जो है वो अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट नहीं की है। अगर ये स्टेप्स जो है, ये मेजर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट करेंगे तो इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज और भी ज्यादा बेहतर बन जाएंगी, ठीक है। तो दिस वाज